बढ़ी और फिर दोनों ने शादी कर ली। कैलाश मानेकशॉ नानावती अपनी बीवी के साथ मुंबई में रहने लगे, लेकिन इस बीच नानावती की पत्नी सिल्विया को मुंबई के एक अय्याश बिजनेसमैन प्रेम आहूजा से मोहब्बत हो गई। 3 बच्चों की मां सिल्विया ने प्रेम आहूजा से शादी करने की बात कही, लेकिन प्रेम ने इसे इनकार कर दिया। सिल्विया ने अपने और प्रेम आहूजा के रिश्ते के बारे में नानावती को सब कुछ सच बता दिया। सिल्विया ने बताया कि प्रेम उनसे शादी करना नहीं चाहता। 27 अप्रैल 1959 नानावती ने अपनी पत्नी और बच्चों को सिनेमाघर के बाहर यह कहकर छोड़ा कि वो फिल्म देखें और मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। इसके बाद नानावती सीधे बॉम्बे हमर पहुंचे। उन्होंने बहाना बनाकर बंदूक और गोलियां ली और प्रेम आहूजा के घर जाकर उसके बेडरूम में घुसे तथा उसे गोली मार दी। इसके बाद नानावती ने पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। इस केस के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त नौसेना, स्थानीय अखबार और हजारों लोग नानावती को सपोर्ट कर रहे थे। कई लोग उन्हें बेगुनाह मानते थे। 23 सितंबर 1959 को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। जयूरी ने जब नानावती केस की सुनवाई की थी, उस वक्त जयूरी के 8 सदस्य नानावती के पक्ष में थे और एक विपक्ष में। इस केस के बाद से ही जयूरी सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया था। जयूरी ने नानावती के पक्ष में फैसला सुनाया। बाद में यह मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा और फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट, जहां नानावती को जेल भेज दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। रिहा होने के बाद नानावती अपने परिवार के साथ कनाडा में शिफ्ट हो गए थे। साल 2003 में उनकी मौत हो गई। यहाँ आपको याद दिला दें कि साल 2016 में अभिनेता अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी, रुस्तम। फिल्म का किरदार कैलाश मानेकशॉ नानावती से ही प्रभावित था। यह प्रेम कहानी एक महिला की मौत और उसके प्रेम के जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने पर जाकर खत्म होती है। बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर गोकुल माचरी ने सितंबर 2015 में बेंगलुरु एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक फर्जी फोन पर धमकी दी कि बेंगलुरु और दिल्ली के विभिन्न विमानों में बम प्लांट किया गया है। उस वक्त एक अनजान फोन कॉल से मिली धमकी के बाद खलबली मच गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर कई उड़ानों को तत्काल रद्द कर दिया गया था। हालांकि बाद में जांच के दौरान यह पाया गया कि विमान में बम होने की बात महज अफवाह थी, लेकिन यह जांच यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस ने जब इस नंबर के बारे में पता लगाया तो यह नंबर जोश नाम के एक शख्स का निकला। पुलिस तत्काल जोश के पास पहुंच गई, लेकिन पुलिस उस वक्त यह जानकर हैरान रह गई यह फोन कॉल जोश ने नहीं किया था। जांच जब आगे बढ़ी तो इस बात का खुलासा हुआ कि जोश के जिगरी दोस्त गोकुल माचरी ने जोश को फंसाने की खातिर उसके नाम से यह सिम कार्ड लेकर फोन कॉल किया था। दरअसल इस साजिश के पीछे था लव ट्रायंगल। गोकुल जोश की बेहद ही खूबसूरत पत्नी से कॉलेज के दिनों से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। उसकी मंशा थी कि वो जोश को इस मामले में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दे और खुद उसकी पत्नी का हमदर्द बन बाद में उनसे शादी रचा ले। लेकिन इस मामले में गोकुल के पकड़े जाने के बाद भी अभी एक और भयानक सच्चाई का खुलासा होना बाकी था। गोकुल ने पुलिस की कड़ी पूछताछ में बताया कि अपनी दोस्त की पत्नी से शादी करने के लिए ही उनसे अपनी
पत्नी की हत्या भी की थी। उसने अपनी पत्नी की साल 2014 में हत्या कर दी थी। इस मामले में गोकुल अभी भी जेल की सलाखों के पीछे कर दी थी। इस मामले में गोकुल अभी भी जेल की सलाखों के पीछे कैद है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप इतना प्यार से बोलेंगे तो ये लाइक भी नहीं करेंगे और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। ये तो उन्हीं को लाइक करेंगे जो माँ की कसम देते हैं और फोन की। अरे छोटू, ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये लोग लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे।